Hello students, today I will explain you limiting reagent from chapter Some Basic Concept of Chemistry. So I am writing the definition of limiting reagent. Firstly I am writing the definition of limiting reagent. After that then we will study the role of limiting reagent in a chemical reaction. Okay, so the substance which completely consumed in chemical reaction is called limiting reagent. Okay, जो भी सब्सटेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन में पूरी तरीके से यूज हो जाए वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा. और जो बचा रह जाता है, ठीक है, एंड द रेसिड्यू पार्ट इज कॉल्ड नॉन लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, सो जो भी बचा चीज रह जाता है वो क्या होता है, नॉन लिमिटिंग रिएजेंट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, हम यहाँ पर कुछ चीजें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए हमने लिया, हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिक्स होगा तो क्या बनेगा H2O. ठीक है, अब जो हाइड्रोजन का रेशियो होगा वो ऑक्सीजन से हमेशा डबल होगा. देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा डबल होगा. अब यहाँ पर हमने लिया है O2, तो यहाँ पर जो H2 है वो क्या होना चाहिए, H एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 2 2 जा 4, 4H2O मिलकर के क्या बनाएंगे, 2H2O वाटर. और ये किस स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है. ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के हाई टेम्परेचर पे बना रहे हो या कैसे बना रहे हो. चलिए, हम लोगों को यहाँ पर क्या समझना था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो, हम लोगों ने ये समझा कि हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल होगा, 2:1 का रेशियो होगा. और फिर उसके बाद क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा. अगर ये जो लिखना, ये तो रिएक्शन में हमने लिख दिया कि ये हाइड्रोजन है, ठीक, ध्यान से समझना, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, मिलकर के क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है. और ये रिएक्शन में, ये तो हमने रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया कि क्योंकि रिप्रेजेंट करना था. लेकिन अगर हम आपको अमाउंट दें, मीन्स अगर हम कहें कि हाइड्रोजन हम तुम्हें दे रहे हैं ये 6 मोल, ठीक, ध्यान से समझना, 6 मोल हाइड्रोजन हमने दिया और हमने 8 मोल क्या दिया, ऑक्सीजन दिया. अब अगर हम कहें कि 6 मोल हाइड्रोजन और 8 मोल ऑक्सीजन से क्या कितना वाटर बनेगा, ठीक है, ये कितना वाटर बनेगा ये बताइए. और इनमें से कौन सा जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम समझते हो, खत्म हो जाएगा. तो ध्यान से समझना, अगर 6 मोल हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग या फिर रेशियो के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन का क्या होगा, डबल होगा, 2:1 का रेशियो होगा. लेकिन यहाँ पर 6 मोल है और ये क्या है, 8 मोल है. ये होना कितना चाहिए था, सॉरी, अगर ये 6 है तो ये कितना होना चाहिए था, 3. ओके, तो ये कितना होना चाहिए था, 3 मोल होना चाहिए था, जिससे हमारा क्या बनता, वाटर बनता. क्यों 3 होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है. अच्छा, अगर ये 8 मोल दे दिया गया है तो ये कितना होना चाहिए था, इसका जस्ट डबल, यानी कि कितना होना चाहिए था, ये 16 मोल. तो फिर क्या बन जाता, वाटर बन जाता. अब क्योंकि ये रेशियो जो है प्रॉपर नहीं दिया गया है, 2:1 के फॉर्म में नहीं दिया गया है, इट्स मीन कि यहां पर कोई ना कोई चीज बची रह जाएगी, चाहे हाइड्रोजन बची रह सकती है या फिर ऑक्सीजन. तो अब इसमें से कौन सा बचा रह जाएगा, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ कि 8 मोल ऑक्सीजन के लिए तो कितना चाहिए, 16 मोल हाइड्रोजन चाहिए, जो कि यहां पर है ही नहीं.
तो ये बचा ही नहीं रहेगा क्योंकि ये कम है पहले से। तो ये इसको देख करके इधर रिएक्शन हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे। किसको देख करके ही करेंगे? जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, जो कम है वही रिएक्शन को डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट में रिएक्शन आपका पॉसिबल होगा। बात समझ रहे हो? तो अब हाइड्रोजन हमारा 6 मोल है, तो इसके साथ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 6 मोल के साथ ऑक्सीजन 3 मोल रहना चाहिए। तो अब इसमें से 8 मोल में से 3 मोल ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन यूज कर लेगा, और जो बचा रह जाएगा 5 मोल वो क्या हो जाएगा? बचा रह गया। तो ये बचा वाला हिस्सा, जो रेसिड्यू पार्ट है, जो बचा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। और जो पूरी तरीके से यूज हो जाए, जैसे कि ये 6 मोल हाइड्रोजन 3 मोल ऑक्सीजन के साथ मिल करके फिर क्या बना लिया? H2O। तो जो पूरी तरीके से कंप्लीटली यूज हो जा रहा है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें से अगर हम कहें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन जो है, यहां पर हाइड्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। बात समझ गए? ठीक। और ये ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ये बचा रह गया 5 मोल, तो ये क्या है? नॉन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आ गई बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसको हम रफ कर रहे हैं इस एग्जांपल को, और एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसको हमने रफ किया, और अब हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया कि दोनों को मिक्स करने पे क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो आप लोग को अमोनिया का फॉर्मूला पता है? NH3, यही होता है ना। अमोनिया देखो, इसमें नाइट्रोजन कितना है? 1, और हाइड्रोजन कितना है? 3। मींस जो नाइट्रोजन हम यूज करेंगे, नाइट्रोजन यूज करेंगे और हाइड्रोजन यूज करेंगे। ठीक, ध्यान से समझना। तो नाइट्रोजन हमेशा 1 के फॉर्म में होना चाहिए, इसका रेशियो 1 होना चाहिए, और हाइड्रोजन हमेशा क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्लियर? अब रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमने लिख दिया सीधा सीधा, ऐसे लिख दिया N2 + 3H2, ठीक है। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। ओके, अब इसको अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया गया, कहा गया कि मैं आपको क्वेश्चन में, या फिर मैंने क्वेश्चन में क्या हमने कहा कि यहां पर आपको हमने दे दिया है कि 14 मोल नाइट्रोजन, ठीक है, 14 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद, और यहां पर हमने दे दिया इसको 9 मोल हाइड्रोजन, 9 मोल हाइड्रोजन। ओके, या फिर 14 मोल नाइट्रोजन और रिएक्ट विद, यहां पर 9 मोल हाइड्रोजन की बजाय हम यहां पर आपको दे देते हैं जैसे 12 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, चलो, तो अब हमने कहा कि 14 मोल नाइट्रोजन 12 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो कितना अमोनिया बनेगा, ये कितना बनेगा, ये भी पूछा जा रहा है। अभी इसको भी हम लोग करेंगे सॉल्व। और इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? तो सबसे पहले यहां पर रिएक्शन, क्योंकि हम लोग को पता है, बकायदा पता है ना, यहां पर हम लोग को क्या चाहिए? अगर ये 14 है तो 14 मोल नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? जस्ट 3 गुना, यानी कि 14 का 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 42 मोल होना चाहिए। अब ये 42 मोल है ही नहीं, ठीक, 3 गुना होना चाहिए, तो 42 मोल है नहीं, तो इट्स मीन कि इसको 42 मोल है ही नहीं, तो फिर इसको ये यूज कैसे करेगा? ये तो बहुत कम है, तो कम ये है, तो अब इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे हम लोग। अब ये 12 मोल है, तो 12 मोल हाइड्रोजन के लिए जितना भी हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन का क्या करेगा? अपना थर्ड पार्ट यूज करेगा। थर्ड पार्ट समझते हो? मींस तिहाई हिस्सा। तो अब अगर ये 12 मोल है तो ये कितना मोल होना चाहिए? इसमें से कितना मोल यूज करेगा? ध्यान से बताना, ध्यान से समझो कि ये हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा 3 रेशियो में होता है, और नाइट्रोजन 1 रेशियो में होता है, तब जाके ये कंबाइन होकर के अमोनिया बनाते हैं। अब ये रिएक्शन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन अगर हम रिप्रेजेंट ना करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 14 मोल नाइट्रोजन है हमारे पास, 12 मोल हाइड्रोजन है हमारे पास, तो कितने मोल अमोनिया बनेगा वो बताइए। ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अमोनिया विल ऑब्टेन आफ्टर दिस रिएक्शन एंड विच विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, इन गिवन रिएक्टेंट्स। इन दोनों रिएक्टेंट्स में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा ये बताइए। तो चलो बताओ, यहां पर हाइड्रोजन 12 मोल है,
मींस हाइड्रोजन हमेशा 3 गुना होना चाहिए नाइट्रोजन के कंपेयर में। तो अगर ये 12 मोल है तो ये कितना होना चाहिए, 4 मोल होना चाहिए। तो अब ये जो 12 मोल हाइड्रोजन है वो इसमें से 4 मोल नाइट्रोजन लेकर के फिर क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। अब इसमें से बचा क्या रह जाएगा, तो यह बचा रह जाएगा 14 मोल में से 10 मोल जो है वो बचा रह जाएगा। क्या यूज हो गया, तो ये कंप्लीटली जो है हाइड्रोजन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीटली क्या हो गया, यूज हो गया। तो इट्स मीन हाइड्रोजन यहां पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और नाइट्रोजन क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, बात समझ रहा हो, तो ये क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, क्लियर। अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि ये चीज कैसे पता करेंगे कि ये कितना बनेगा। तो अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं। चलो यहां से तो तुम्हें क्योंकि रिएक्शन पहले से पता था, रेशियो भी पता था कि क्या होता है, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 रेशियो में होता है और अमोनिया बन जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो या फिर ऐसा कोई रिएक्शन हो जिस रिएक्शन में तुम्हें रेशियो जो है पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है कि उसका कितना रेशियो होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ये लिया कि हमारे पास क्या है, x है, y है और z है, और इससे हमारा q बनेगा। ठीक, ध्यान से समझना। अब हमारा x और y z का हमने रिएक्शन भी प्लॉट करके दे दिया। ठीक है, हमने रिएक्शन पता नहीं है कि ये बैलेंस है, क्वेश्चन में गिवन है या फिर नॉन बैलेंस है, तो हमने यहाँ पर दिया ये 4, ये दिया 5 और ये दिया 2। ठीक, 4x प्लस 5y प्लस 2z, और एक गिव्स आउट करके क्या बना है, 3q बना है। ओके, अब अगर इसके मोल दे दिए गए, ये दिया गया 2 मोल, ये दिया गया 6 मोल और ये दिया गया 4 मोल। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, अभी हमने कहा कि ये दिया है और इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। तो बकायदा रिएक्शन दिया गया है। ठीक, और रिएक्शन के बाद ये जो है नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। ठीक है, सबके x के, y के, z के गिवन है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो सबसे आसान तरीका हम बताते हैं, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट जिसका भी पता करना है, अगर x का पता करना है तो x का ये जो कोफिशिएंट है इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट मोल में डिवाइड करेगा, तो 2 लिखा है, 2 मोल में 4 से कोफिशिएंट से डिवाइड किया और ये यहाँ पर क्या आ गया, 0.5। सेम एज y भी कोफिशिएंट इसका 5 है, ये 6 में डिवाइड किया और यहाँ पर आ गया 1.2। ओके, फिर z है, इसका कोफिशिएंट 2 है, डिवाइड किया 4 में, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2। अब ये जितने भी डिवाइड करने पे जो रेशियो है, इनमें से जो स्मॉलेस्ट रेशियो होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट रेशियो जो होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। आगे बात समझ में, तो स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा है, 0.5। इट्स मीन क्या है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, तो x इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। x क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। बात समझ गए। अब जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन कब बंद होगा, मींस कब इसका रिएक्शन आपका रुकेगा। क्यों, क्योंकि वो खत्म हो गया तो रिएक्शन रुक गया। तो क्योंकि x लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका रेशियो प्रोडक्ट के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये कितने मोल बनना है क्यों वो नहीं पता है, तो इसका रेशियो, लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो प्रोडक्ट के रेशियो की क्या करोगे, इक्वल रखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम कहें कि Q कितना बनेगा तो क्या करोगे, 2/4 इसका रेशियो, ठीक, इज इक्वल्स टू x/3। समझ गए, यानी कि x का रेशियो इक्वल हो जाएगा Q के रेशियो के। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्वल हो गया, अब यहाँ से x निकाल सकते हो, तो ये क्या हो गया, 3 2 6। इसको और सॉल्व किया तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया 6। इस चीज को हम ऊपर कर दें ताकि आप लोग को विजिबल रहे, तो ये चीज हमने ऊपर लिख दी। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया कि इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर x का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि x क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है तो इक्वल होगा Q डेट मीन्स क्या है, प्रोडक्ट है, इसके रेशियो के इक्वल होगा। तो अब इसका रेशियो क्या था, 2/4 और ये Q का रेशियो क्या था, x
जो कि पता करना है अपॉन 3। सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या हो गया 3 2 जा 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू x, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये 4 1 जा 4, 2 बचा तो 4 5 जा 20 इज इक्वल टू x, यानी कि इतने मोल 1.5 मोल क्या बनेगा, Q बनेगा। ठीक, बात समझ गए। तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसको हम लोग को पता करने के लिए सिंपल मेथड है, इस मेथड की हेल्प से हम लोग को क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट पहले यहाँ पर फाइंड कर लेना है। जब फाइंड हो जाए तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन आपका कितना प्रोसीड होगा, मींस कहां पर रुकेगा। तो इट्स मीन कि लिमिटिंग रिएजेंट को प्रोडक्ट से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यहां पर इन दोनों को कंपेयर किया तो इस तरीके से कंपेयर करके और एक का नंबर ऑफ मोल निकाल लिया। बात समझ में आ गई। अब चलो इधर आ जाओ नाइट्रोजन वाले केस में। नाइट्रोजन वाले केस में, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में हमने बाकी चीजें यहाँ पर देखिए मेंशन की है, इसको हमने बकायदा हम लिख देते हैं, फिर से इस हिस्से को रफ करते हैं और फिर लिख देते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के केस में क्या है कि आपका जो भी नाइट्रोजन था N2 प्लस 3H2 और गिव्स आउट क्या था 2NH3 था। आपसे पूछा गया था कि अमोनिया कितने मोल बनेगा, ये पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, और इसका मोल हमने दिया था 14 मोल, हाइड्रोजन दिया था 12 मोल। अब बिल्कुल उसी मेथड से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वही मेथड से जो अभी मेथड हमने इसके लिए समझाया वैसे करेंगे, ठीक है। ये नहीं हमें सोचना कि कितना हाइड्रोजन कितना नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा और बनेगा, उतना टाइम ही नहीं है कि हम लोग सोचें। तो फिर हम लोग को वही मेथड यूज करना है। नाइट्रोजन के केस में इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो 14 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 14। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या है 12, 12 के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 12 आ गया। सो इसमें से स्मॉलेस्ट रेशियो क्या है, तो स्मॉलेस्ट है रेशियो आपका 4 है, ठीक है। तो इट्स मीन आपका यहाँ पर कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, हम लोगों ने कौन सा निकाला था, हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, बात समझ में आ गई, बहुत छोटे में सॉल्व हो गया। अब जब ये लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो ये पता करना है तो इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। बात समझ रहे हो। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12/3 इज इक्वल टू x/2 कोफिशिएंट। सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पे ये आपका 3 4 जा 12, 4 into 2 इज इक्वल टू x, यानी कि क्या आ गया 8 मोल इज इक्वल टू x। तो अमोनिया कितना बनेगा 8 मोल बनेगा। आगे बात समझ में। तो हम लोग के ज्यादातर 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ना ये सिंपल ढंग से सॉल्व हो सकते हैं, जहां पर सबसे पहले इजीली हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। अच्छा मान लो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया गया है, मोल समझते हो क्या है, मोल की जहां वेट दिया गया हो तो भी आप यही काम कर सकते हो, इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बिल्कुल वही मेथड सॉल्व कर सकते हो और बिल्कुल वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। तो करके देखिएगा, डाउट होगा तो जरूर हमसे पूछेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय।